नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 4 साल पुराने रेप केस में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये मामला एक महिला के साथ रेप से जुड़ा है, जो कि 2018 का मामला है। 4 साल से मामला अदालत में है और शहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की अपील की थी। तब कोर्ट ने यह कहा था कि मामले की सही ढंग से जांच होनी चाहिए, आप सही होंगे तो बच जाएंगे, लिहाजा अब शहनवाज पर रेप केस दर्ज होगा। अदालत ने शहनवाज के खिलाफ कथित रेप मामले में एक महिला की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन को करारा झटका दिया। अब शहनवाज हुसैन पर लगे इस आरोप की पूरी गुत्थी क्या है, पहले वो समझिए। ये मामला 26 अप्रैल 2018 का है, जहां एक महिला ने दिल्ली पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी। इसमें इस महिला ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने उसका रेप किया। शिकायत में लिखा था कि 12 अप्रैल 2018 को शहनवाज हुसैन ने उसे छतरपुर के एक फार्म हाउस में बुलाया, वहां धोखे से नशीली चीज खिलाकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में महिला ने जो कुछ बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 12 अप्रैल 2018 का दिन था। ये महिला का कहना है कि उसी दिन शहनवाज हुसैन ने उसे खन्ना मार्केट में मिलने के लिए बुलाया। यहां पता चला कि वो छतरपुर में शर्मा फार्म हाउस पर है। मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पकौड़े खिलाए, बार बार मुझे धर्म बदलने के लिए कहते रहे। अचानक मुझे नशा होने लगा। शहनवाज हुसैन ने मेरा रेप किया। मैं बेहोश हो गई। रात 2:30 बजे मुझे जब होश आया तो मैं इंडिया गेट के पास सड़क किनारे पड़ी थी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का ये कहना है। महिला बताती है कि वो उनसे दिल्ली हाई कोर्ट के कंपाउंड में मिली। वो कहने लगी कि शहनवाज मेरे सामने हिंदुत्व की बात करते, लेकिन मुझे बार बार धर्म बदलने कर और मुसलमान बनने के लिए कहते थे। जिस दिन मेरा रेप किया गया, इस दिन मुझे गाय का मांस खिलाने की यानी कि गोमांस खिलाने की कोशिश की गई। शहनवाज कम उम्र की लड़कियों को देह व्यापार के लिए अरब देशों में भेजने का भी काम करते हैं। तो ये तमाम बड़े और बेहद गंभीर आरोप महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन पर लगाए हैं। आगे महिला ने बताया कि इस घटना के बाद वो जैसे तैसे ऑटो करके घर पहुंची और मां को सारी बातें बताई, लेकिन मां ने समझाया कि वो बड़े लोग हैं, इनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन रेप पीड़िता ने हार नहीं माना और वो थाने और कोर्ट के धक्के खाती रही। मुकदमा छोड़ दूं, इसके लिए उन्हें कई बार डराया धमकाया भी जाता रहा। पुलिस उनके घर पर आई और परेशान करती रही, लेकिन उसके बाद भी इस दर्द के कारण उनकी मां गुजर गई। रेप होने के 2 दिन बाद भी महिला ने यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इंसाफ के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगी। इसके बाद महिला ने महरौली थाने के एसएचओ को भी लिखित शिकायत दी थी उसी वक्त, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। महिला का कहना है कि उन पर इन शिकायतों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो इन दबाव के आगे झुकी नहीं और लंबी लड़ाई लड़ती रही। हर अदालत के चक्कर काटे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद दी है। 4 साल पुराने रेप केस में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता की उस को खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला के कथित रेप शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज तो कर दिया है और शहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की जो अपील की थी, उस पर भी कोर्ट का जवाब आ गया है और कोर्ट ने कहा है कि मामले की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। इसमें दखल देने की वजह जो है वो नजर नहीं आती। आप डरे ना, अगर आप सही होंगे तो बच जाएंगे। लिहाजा अब शहनवाज हुसैन पर रेप का जो केस है वो दर्ज होगा और अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।